Hello everyone, I am Daksh. I completed my master's in economics from Delhi School of Economics this year. आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने आया हूँ विच इज ISI MSB PEB 2020 क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग क्वेश्चन रीड कर लीजिए, देन हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पोलिनोमियल आपको गिवन है। इस पोलिनोमियल के रिगार्डिंग आपको 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। आपको ये चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसके लिए प्रूफ करना है, एंड अगर फॉल्स है तो आपको सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल देना है विच विल बी सफिशिएंट टू शो दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में क्या कह रहा है, सपोज n is equal to 2, there is a real solution to equation 1 for every value of k। तो ए के लिए कह रहा है n is equal to 2 है, पॉलिनोमियल हो जाएगा देन x माइनस 2। ठीक है, this will be x square minus 2x minus x। अब मैं इसमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करूंगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट आ गया 1 + 4k। ठीक है, अब देखो आपको ये बात पता होगी कि इफ t इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है देन टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। एंड अगर डी लेस देन 0 होता है देन टू कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट विच इज 1 + 4k पर लेस देन 0 की कंडीशन लगाता हूँ तो मुझे यहाँ से मिलेगा k इज लेस देन -1/4। तो अगर k की वैल्यू मैं -1/4 से कम ले लेता हूँ तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा बट कॉम्प्लेक्स रूट ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि सपोज n इज इक्वल टू 2, देयर इज अ रियल सॉल्यूशन टू इक्वेशन 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k। बट ये ट्रू नहीं है। अगर मैं k की वैल्यू लेस देन -1/4 लेता हूँ तो मुझे रियल सॉल्यूशन नहीं बट सिर्फ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ही मिलेगा। तो अगर इसमें मुझे एक काउंटर एग्जांपल देना हो तो मैं ये काउंटर एग्जांपल लिख सकता हूँ, x-1 x-2 let's say is equal to -2 which is less than -1/4। तो इसके लिए सिर्फ टू कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करेंगे बट नॉट रियल। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है सपोज n इज इक्वल टू 3, देयर इज अ रियल सॉल्यूशन टू इक्वेशन 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k। ट्रू और फॉल्स। इस पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि सपोज आपके पास अगर कोई कभी भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है, तो यहाँ पर ना सिर्फ दो सिनेरियो पॉसिबल है। फर्स्ट सिनेरियो है, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, बट वो 3 रूट्स या तो रियल होंगे, ऑल 3 रूट्स आर रियल। सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है
कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेंगे प्लस रियल एग्जिस्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट ना अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, और वो पेयर होता है कॉन्जुगेट पेयर। सपोज करो अगर मेरे पास एक रूट आया x इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसके साथ साथ ना a माइनस आयोटा भी दूसरा इसका रूट होगा पोलिनोमियल का, क्यूबिक पोलिनोमियल का। ठीक है, तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा एक कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। अगर वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, तो थर्ड रूट की पॉसिबिलिटी सिर्फ रियल ही हो सकता है वो, क्योंकि थर्ड रूट कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका पेयर बन नहीं सकता। तो इसमें थर्ड रूट जो होगा वो यहाँ पर रियल ही होगा। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो ही पॉसिबल है, और दोनों सिनेरियो में आप देख सकते हो एक रियल रूट तो एग्जिस्ट करेगा करेगा। और क्वेश्चन में भी यही दे रखा है बी पार्ट में कि सपोज n इज इक्वल टू 3, देयर इज अ रियल सॉल्यूशन टू इक्वेशन 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी। For all k greater than equal to 0 and for every positive integer n greater than 1, there is a real solution to equation 1, true or false। ये देखना है। इस पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ना एक थ्योरम बताना चाहता हूँ, विच इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? सपोज करो आपके पास एक एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है विच इज डिफाइंड ओवर अ क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक, और एक आपके पास सी रियल नंबर है सच दैट दिस सेटिस्फाई दिस कंडीशन, fa less than c less than fp, then there must exist at least one x belongs to upper interval a comma b such that fx is equal to c। ठीक है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कह रही है? आपके पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए विच इज डिफाइंड ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल, और आप अगर कोई भी सी वैल्यू पिक कर रहे हो विच इज फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है एफ ए लेस देन सी लेस देन एफ बी वाली, तो ये वाला पार्ट ट्रू होगा। कोई एक ऐसा एक्स एक्स एग्जिस्ट करेगा जो ए और बी के बीच में लाई करेगा सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये थ्योरम मैं यूज करने वाला हूँ सी पार्ट को शो करने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक अपना एफ एक्स फंक्शन बना लिया विच इज नथिंग बट अ पॉलिनोमियल ओनली विच इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल बन गया। अब सपोज करो के मेरे को दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैं एक केस लेता हूँ। सपोज कि के हमारे को क्या दे रखा है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे रखा है। मैं लेता हूँ के इक्वल टू जीरो। अगर के इज इक्वल टू जीरो है तो एफ एक्स मेरा क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस एन, ये जीरो हो जाएगा। तो ये आ गया। और अगर मैं अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ एफ वन, विच इज नथिंग बट जीरो, तो इसका मतलब वन जो है इस पोलिनोमियल का रूट है व्हेन के इज इक्वल टू जीरो। तो सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस मैं लेता हूँ। तो यहाँ के लिए के इक्वल टू जीरो के लिए तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई मेरी। ठीक है, कि क्वेश्चन में वो यही कह रहा है ना कि फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन ग्रेटर देन वन देयर इज अ रियल सॉल्यूशन टू इक्वेशन वन। तो मुझे एक रियल सॉल्यूशन मिल गया विच इज वन, एक्स इज इक्वल टू वन इज द सॉल्यूशन व्हेन के इज इक्वल टू जीरो। बट अभी मैंने के ग्रेटर देन जीरो के लिए नहीं देखा। के ग्रेटर देन जीरो के लिए देखना है क्या ये बात ट्रू है या नहीं। के इक्वल टू जीरो के लिए तो ये बात ट्रू है। अब मैं देखता हूँ के ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो के ग्रेटर देन जीरो के लिए मैं क्या करूंगा? मैं अगेन एफ वन चेक करूंगा पहले। जब मैं एफ वन चेक करूंगा तो ये वाला पार्ट तो मेरा जीरो ही हो जाएगा। एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री एंड सो ऑन टिल एक्स माइनस एन, ये हो गया मेरा जीरो। बचा क्या? माइनस के। अब देखो के ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस के विल बी लेस देन जीरो। यहाँ से मेरे को मिल गया एफ वन इज लेस देन जीरो। अब मैं ऐसे ही चेक करता हूँ एफ के प्लस एन। ठीक है, एफ के प्लस एन देखो क्या होगा, के प्लस एन माइनस वन, के प्लस एन माइनस टू, सो ऑन, के प्लस वन, के माइनस के। ठीक है, ये होगा।
इसमें से मैं k कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो n क्या है मेरा, n है ग्रेटर देन 1, और ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि k प्लस एन माइनस वन इज ग्रेटर देन वन ऑलवेज? ऐसे ही k प्लस एन माइनस टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, एंड सो ऑन। और k प्लस वन भी मेरा ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को एक रिजल्ट मिल गया कि ये जो मेरे पास आई टर्म यहाँ पर, ये वाली टर्म भी मेरी ग्रेटर देन वन होगी, क्योंकि जब मैं, मेरे पास नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन वन है, उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे जो रिजल्ट में नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो भी ग्रेटर देन वन ही होगा। और किसी ग्रेटर देन वन वाले नंबर में से मैं वन सब्ट्रैक्ट करता हूँ, जो भी मेरे पास बचेगा, ये ये भी मेरे पास आएगा ग्रेटर देन जीरो। एंड के मेरे पास ग्रेटर देन जीरो दे ही रखा है। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल क्या आ गया, एक नंबर आया विच इज टोटली ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, क्योंकि मेरे पास आ चुका है F1 लेस देन जीरो, जो मैंने आपको ऊपर शो कराई था यहाँ पर। यहाँ पर F1 आ गया है मेरा लेस देन जीरो, और एफ के एन है मेरे पास ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स which belongs to the interval 1 comma k plus n such that fx is equal to जीरो। ठीक है, सिर्फ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ही यूज करी है। ये जो रिजल्ट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ही डायरेक्टली लिखे हैं। कोई एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा विच लाइज इन बिटवीन वन एंड के प्लस वन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैं आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी शो कर दूँ जो यही कह रही थी। देखिए, एफ एक्स है, हमारे यहाँ पोलिनोमियल है एफ एक्स, एक सी हमने ले लिया, सी हमारे केस में जीरो होगा। ठीक है, और एक्स मैंने लिया है वन और के प्लस वन के बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, सी हमारे केस में जीरो है। ठीक है ना, जो लाई करेगा F1 और एफ के प्लस एन के बीच में, क्योंकि एफ के प्लस एन ग्रेटर देन जीरो है, F1 लेस देन जीरो है, बीच में जीरो एग्जिस्ट करेगा जो सी है। तो ऐसे हमने यहाँ शो कर दिया कि ये स्टेटमेंट प्रूव है। ठीक, अब देखते हैं इसका डी पार्ट। आप लोग अपने एंड पर भी क्वेश्चन ओपन ही रखिए। तो डी पार्ट क्या कहता है कि for all k less than zero, strictly less than zero, and for every odd positive integer n greater than one, there is a real solution to equation one. k है less than zero, n is odd positive integer greater than one. ठीक है, there is a real solution to equation one. इक्वेशन वन क्या थी मेरी, ये ये थी इक्वेशन वन। देखो, इसमें भी ना मैं कुछ बी पार्ट की तरह रिजल्ट यूज करने वाला हूँ। बस यहाँ पर मैं बस एन जो है पॉजिटिव, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, और के दिया हुआ है मेरे को क्या, लेस देन जीरो, तो माइनस के हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव। देखो कुछ नहीं है, अगर एन मेरे पास ओड है, ठीक है, तो ये जो होगा पॉलिनोमियल मेरे पास, ये जो मेरे पास इतना पार्ट है पॉलिनोमियल का, ये भी जो होगा ओड पावर्ड पॉलिनोमियल होगा। जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल में कि कॉन्जुगेट पेयर एग्जिस्ट अगर करेंगे भी, तो वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट जो है हमारे कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ये रिजल्ट मैंने आपको दिखाया था, वो सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए नहीं था, वो किसी भी ओड पावर्ड पॉलिनोमियल के लिए था। ठीक है,
क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल भी ओड पावर पोलिनोमियल है, तो हमने वहां पर डायरेक्टली यूज करा था। अब ऐसे ही एन यहाँ पर ओड है, तो ये जो हाईएस्ट पावर होगी इस पोलिनोमियल की, वो भी ओड होगी। तो यहाँ पर भी हम वही रिजल्ट यूज करेंगे, या तो इसमें सारे के सारे रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, कॉम्प्लेक्स रूट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। पेयर बन सकता है इवन में, बट यहाँ पर रूट कौन से होंगे? ओड नंबर ऑफ रूट्स होंगे, क्योंकि एन ओड है हमारे पास। तो यहाँ पर भी एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट। एक्सप्लेनेशन जो थी सेम एज बी पार्ट। ठीक है, तो ये इजी है। अब नेक्स्ट आता है ई पार्ट। ई पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या कह रहा है ई पार्ट में? फॉर ऑल के लेस देन जीरो देयर इज सम even positive integer n such that a real solution to equation 1 exists। ये डी स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई। अब ई देखना है, ई ट्रू है या फॉल्स है। तो k is less than 0 and n is some positive integer। पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास? x-1, x-2, x-n माइनस के। देखना बहुत ध्यान से यहाँ पर। अगर मैं कोई x नोट पिक करता हूँ विच लाइज इन बिटवीन 1, 2, विच लाइज इन बिटवीन 1 and 2, तो क्या मिलेगा मेरे को? के है लेस देन 0। ठीक है। एंड सपोज एक बार आप एक्स नोट को भूल जाओ, एक्स नोट का लेटर ऑन यूज करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करता हूँ F1। F1 क्या आएगा? माइनस के। बट के लेस देन 0 तो माइनस के हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब मैं यूज करूंगा एक्स नोट का। अब मैं लिखता हूँ F(x0) वेर एक्स नोट इज इन दिस इंटरवल, x0 -1, x0 -2, x0 -3, x0 -n माइनस। ठीक है। देखो ऑब्जर्व करना, x0 1 से तो बड़ा है, तो ये वाली टर्म तो मेरा पॉजिटिव आ गई। बट x0 2 से छोटा है, तो ये नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, सेम रीजन से। x0 क्योंकि 2 से छोटा तो 3 से भी छोटा है, तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स आ रही है वो सबके लिए नेगेटिव होगा, और ये x0 - n भी नेगेटिव ही होगा। बट माइनस के क्या है? के मेरे को दे रखा है लेस देन 0, तो माइनस के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। एन क्या है मेरे पास यहाँ पर? इवन पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन में क्योंकि दे रखा है देयर इज सम पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट रियल सॉल्यूशन टू इक्वेशन 1 एग्जिस्ट, ऐसा ट्रू है या फॉल्स वो हमें चेक करना है। बट एन यहाँ पर क्या है? इवन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। एन इज सम इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां से ना मेरे को एक चीज पता चली कि देखो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं इसमें ट्रू ही प्रूफ करूंगा, और वो कैसे करूंगा वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये है पॉजिटिव, बट एन है मेरा इवन। ठीक है। तो ये यहां से लेकर यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स जो है, x0 - 2, x0 - 3, x0 - 4 एंड सो ऑन, x0 - n, ये नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो वो होंगी ओड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना? क्योंकि अगर n इवन है, x-1 में छोड़ रहा हूँ, x0 - 2 से लेकर x0 - n तक मेरे पास कितने टर्म आएंगी? ओड नंबर ऑफ टर्म्स ही आएंगी। ठीक है।
अगर ये ओड नंबर ऑफ टर्म्स है और ये सारी टर्म नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे एक नेगेटिव टर्म ही मिलेगी जब मैंने एक्स नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। ठीक है ना। नेगेटिव टर्म को मैं यहाँ ये पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी वो नेगेटिव ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक। तो ये जो मेरे पास यहाँ से पूरी जो टर्म आई मेरे पास, ये आई नेगेटिव टर्म, पर माइनस के जो है यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है। सपोज करो, अगर ये नेगेटिव टर्म का जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैं मोड ले लूँ इसका, तो वो बहुत बड़ा होगा। अगर सपोज वो बहुत बड़ा होता है, तो फिर मेरे को यहाँ से जो ये पूरा यहाँ मिलेगा एफ एक्स नोट की वैल्यू, नेगेटिव टर्म की वैल्यू बहुत बड़ी है पॉजिटिव टर्म के कंपैरिजन में। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, एफ एक्स नोट की वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगी, लेस देन जीरो होगी वो। ठीक है ना। अगर वो नहीं होती तो मैं एन को और इंक्रीज करूंगा। एन को जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा, सपोज यहाँ पर फिर मेरे पास एक्स नोट माइनस वन से लेकर एक्स नोट माइनस एन, एक्स नोट -n-1, एक्स नोट -n-2। ठीक है, ये मैं ऐसे इंक्रीज कर रहा हूँ। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये टर्म और ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी, जिससे कि ये जो टर्म मेरे पास आएगी और ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरे को ना किसी तरह से ना एफ एक्स नोट को लेस देन जीरो लेकर आना है, सो दैट मैं आईवीटी को यूज कर पाऊँ, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को यूज कर पाऊँ। और मैं यहाँ पर ये तो देख ही चुका हूँ कि एफ वन ग्रेटर देन जीरो है। अब मुझे किसी एक ऐसी एक्स की वैल्यू पकड़नी है, जो मैंने ली यहाँ पर एक्स नोट, जिसके लिए एफ एक्स नोट जो है लेस देन जीरो हो जाए। तो मैं एन को इंक्रीज करता जाऊंगा, सो दैट मेरा ये वाला जो टर्म है यहाँ पर, जो पोलिनोमियल की एक्स नोट -1 से लेकर एक्स नोट माइनस एन की जो टर्म है, ये मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिव मिले, बड़ी टर्म मिले, सो दैट ये इसको इससे बड़ी हो जाए, जिससे कि मेरे पास जो टोटल सम आएगा वो नेगेटिव ही आए। तो यहाँ पर ये शो हो गया कि अगर हम एन को इंक्रीज करते जाएंगे, तो मेरा एफ एक्स नोट उतना ही ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आईवीटी को यूज कर पाता हूँ। ठीक। अगर मैं आईवीटी यूज कर सकता हूँ, तो फिर एक ऐसा एक्स डैश विच बिलोंग्स टू 1, एक्स नोट एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एफ एक्स डैश इज इक्वल टू जीरो बाय यूजिंग आई। ये जो पार्ट है ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।